हेलो दोस्तों, मैं सत्यम चरण क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे रीजनिंग के कुछ धमाकेदार क्वेश्चन की जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि अगले पेपर या जो होने वाले पेपर है अगले साल में, उसमें हमारे क्वेश्चन किस टाइप के रहेंगे, उनका तरीका क्या होगा करने का। ठीक है दोस्तों, तो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम फुल मार्क ला सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन हमें दिया है। और हाँ दोस्तों, अपना आंसर जो भी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर ज़रूर दें, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि आपका आंसर क्या है, और आपका स्कोर भी कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, किसी निश्चित भाषा में GAMBLE को FBLC के F लिखा जाता है, तो उसी भाषा में FLOWER को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इन क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें 1 से 26 तक की ABCD की जो कोडिंग होती है वो याद होनी चाहिए, क्योंकि इन क्वेश्चनों को जल्दी से जल्दी किया जा सकता है, और करने का सबसे अच्छा तरीका वही है कि कोडिंग याद है तो कोडिंग रखो और करो। ठीक है, तो देखिए हम करते हैं इसे। यदि याद ना हो तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमें दिया है GAMBLE। तो देखिए हम यहाँ पर इनकी कोडिंग रखते हैं। इसे क्या लिखा जा रहा है, FBLCKF। अब हम इसकी कोडिंग लिखते हैं। तो देखिए G की कोडिंग होती है हमारे पास 7, A की कोडिंग होती है 1, M की 13, B की 2, L की 12, E की 5। उसी प्रकार F 6 पर होता है, B 2, 12, 3, 11, 6। तो हम इसमें देखेंगे अब क्या कि रिलेशन जो है, रिलेशन करीबी रिलेशन क्या है। तो करीबी रिलेशन देखें तो हमें इजीली दिखाई दे रहा है। 7 से +1 हो रहा है 6, 1 से +1 हो रहा है 2, 13 से -1 हो रहा है हमारा, 7 से -1 हो रहा है, 7 से -1 हो रहा है 6, 1 से +1 हो रहा है 2, 13 से -1 हो रहा है 12, 2 से +1 हो रहा है 3, 12 से -1 हो रहा है 11, और 5 से +1 हो रहा है हमारा 6। तो हम यहाँ पर देखें तो हमारी सीरीज क्या बन रही है, हमारी सीरीज बन रही है -1 + 1। ठीक है, -1 + 1 -1 + 1। इसी प्रकार हमें आंसर देना है, इसी प्रकार हमें आंसर देना है किसका, हमें आंसर देना है FLOWER। ठीक है, इसका आंसर देना है, तो इसकी कोडिंग करते हैं हम 6, 12, 15, 23, 5, 18। इसमें से हम सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले हमें -1 करना है, फिर +1 करना है, -1 + 1 -1 + 1। तो उसी प्रकार हम देखें तो 6 से -1 5, 5 पर क्या होता है हमारा E। उसके बाद 12, 12 से 1 हम जोड़ेंगे 13, 13 पर होता है हमारा M। 15 में से 1 घटाएंगे 14, 14 पर होता है हमारा N। 23 + 1 24, 24 पर होता है हमारा X। ठीक है, उसी प्रकार 5 में से 1 घटाएंगे तो 4, 4 पर होता है हमारा D। 18 + 1 19, 19 पर होता है हमारा S। हमारे पास आया है EMNXDS। EMNXDS हमारे किस ऑप्शन से मैच करता है, तो ऑप्शन नंबर बी से मैच करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है, एक घड़ी दोपहर से चलना शुरू की तो 3:45 पर घंटे की सुई द्वारा कितने अंश का कोण बना। ऑप्शन दिया है हमें 104
सही 1/2 डिग्री, 97 सही 1/2 डिग्री, 112 सही 1/2 डिग्री, 117 सही 1/2 डिग्री। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे। हमारे पास एक घड़ी है, ये हमारे पास घड़ी है, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 और 11। ठीक है, इसमें हमसे कहा गया है, इसमें हमसे कहा गया है कि एक घड़ी दोपहर से चलना शुरू की। यदि दोपहर के 12 बजे से हमने घड़ी को चालू किया, यहाँ से हमने घड़ी को चालू किया, ये हमारा हो गया ग्रीन वाला, जो हरा वाला है ये हमारा मिनट का कांटा है, और ये जो ब्लू कलर से है, ठीक है, थोड़ा साइड में बनाया मैंने, ये जो ब्लू वाला है ये घंटे का कांटा है। ठीक है, तो उसने कहा है कि 3:45 पर जाने पर घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें क्वेश्चन को पढ़ना अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि उसमें कहा है एक घड़ी दोपहर से चलना शुरू की तो 3:45 पर घंटे की सुई द्वारा कितने अंश का कोण बना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, घंटे की सुई हमारी कहाँ आ जाएगी, घंटे की सुई हमारी आ जाएगी कुछ इस प्रकार से आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि इधर 45 मिनट की सुई कहाँ चली गई है, मिनट की सुई चली गई है ये यहाँ 9 के पास में। ठीक है, तो जितनी देर में 45 मिनट में मिनट की सुई आगे बढ़ी है, उतनी देर में ये घंटे की सुई कुछ दूरी आगे बढ़ी होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि घंटे की सुई द्वारा कितने डिग्री का कोण बना होगा। दोपहर से गिनना है हमें, ठीक है, ना कि मिनट और घंटे की सुई के बीच के कोण नहीं पूछा, हमें दोपहर से गिनना है। तो दोपहर हमारी 12 बजे घड़ी हमने चालू की, उसके बाद देखें तो यहाँ पर हमें पता है 5 मिनट के बीच 30 डिग्री का कोण होता है। तो ये 30 होगा और ये हमारा 30 होगा। ठीक है, तो 30 तिया हमारा हो जाएगा 90। ठीक है, उसके बाद हमें पता है 1 मिनट में, इधर नीचे देखिए, 1 मिनट में जो घंटे की सुई है वो कितना चलती है, 1/2 डिग्री, आधा डिग्री चलती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी 45 मिनट दिया है उसका हम कर देंगे आधा। तो कितना हो जाएगा हमारा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 1/5। ठीक है, तो 22 सही 2, 22 सही 1/2 क्या हो जाएगा हमारा, 22 सही 1/2। तो यहाँ तक तो हमारी घंटे की सुई कितना चल गई है, 90 डिग्री चल गई है। और ये कितना आया हमारे पास, ये जो आया 45 मिनट में चली हुई दूरी घंटे की, तो वो है 22 सही 1/2 मतलब 22.5। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा हमारे पास 112.5। तो ये होता है हमारा 122 सही 1/2 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमें, यदि बीता परसों का दिन बृहस्पति था तो जो आज के आगामी कल का दिन कौन सा दिन होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से करेंगे। यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं आज की, प्रेजेंट की बात करते हैं आज की। ठीक है, आज के बाद हम बात करेंगे, तो आज से हम आगे जाएं तो हमारा आज के बाद क्या होता है, कल, और कल के बाद होता है परसों।
ये हिंदी लैंग्वेज है, ठीक है। उसके बाद हम देखें पीछे जाएं, आज से पीछे जाएं तो हम क्या कहेंगे, आज से पीछे जाएं तो ये होता है हमारा बीता हुआ कल और ये होगा हमारा बीता हुआ परसों, ठीक है, ठीक है। तो उसने कहा है बीता परसों का दिन बृहस्पति था, मतलब बीता परसों ये जो दिन था ये बृहस्पति था, बृहस्पतिवार यानी गुरुवार था, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, बृहस्पतिवार को गुरुवार भी कहते हैं, ठीक है। आगे हम देखें तो आज के दिन पर आए तो गुरुवार के बाद होता है शुक्रवार, शुक्रवार के बाद आएगा हमारा शनिवार, ठीक है। शनिवार के बाद देखें तो हमसे पूछा है आगामी कल का दिन कौन सा दिन होगा। आज के आगामी कल का दिन क्या होगा हमारा, तो हमें बताना है ये, तो हमारा ये दिन होगा रविवार। क्या होगा, रविवार होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगले क्वेश्चन में एक आकृति दी हुई है हमें, देखिए किस प्रकार से दी हुई है। कुछ इस प्रकार की आकृति दी हुई है हमें। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, एक गोला यहाँ पर दिया है, एक यहाँ दिया है, सॉरी ये एक्स्ट्रा लाइन खिंच गई है, एक यहाँ दिया है और इसके बीच में ये पूरा ब्लैक है। मैं ग्रीन कर रहा हूँ, ये वाला हिस्सा पूरा ब्लैक है और अगले में ये ब्लैक है। हमें बताना है कि इस वाली जगह पर 4 ऑप्शन में से कौन सी आकृति आएगी। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर देखें, यदि हम इसको पहला नंबर दे दें, इसे दूसरा नंबर दे दें, इसे तीसरा और इसे चौथा, तो इसको करने में और समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आंसर में हमारी ये जो लाइन है, ये जो लाइन है हम इसे बनाते हैं, तो ये किस प्रकार से बन जाएगी, इस प्रकार से बनेगी। और जो आने वाली आकृति है, आने वाली आकृति को हम देखें तो ये पहले किस प्रकार से बनी थी, तो ये जो ब्लैक वाला जो पोर्शन है वो 90 डिग्री घूम गया है। तो 90 डिग्री किस प्रकार से घूमेगा, तो 90 डिग्री अगर घूम गया है तो कुछ इस प्रकार से बन गया है, ठीक है। ये हमारा हो गया है, सॉरी 90 डिग्री घूमने पर ये हमारा ये ब्लैक हो गया है पूरा, ठीक है। पहले यहाँ था ब्लैक, यहाँ था पहले ब्लैक, अब और 90 डिग्री घूम गया है तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आ गया है। तो आगे हम देखें कि आगे क्या स्थिति हो सकती है, तो आगे अगली स्थिति हम देखें तो कुछ इस प्रकार से होगा क्या, नहीं, ये जो पोर्शन होगा जो हमारा है ये पूरा ब्लैक हो जाएगा और ये जो है वाइट बचेगा, आधा गोला ब्लैक हो जाएगा और आधा वाइट बचेगा। तो हमारे पास कुछ इस प्रकार की आकृति आएगी, ठीक है। तो इस प्रकार की आकृति हमें किस ऑप्शन में मिलती है, तो ये मिलती है हमें ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है हमें, जानकारी का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहली स्थिति क्या दी है हमें, 6 किताबें एक के ऊपर एक रखी गई हैं।
इतिहास, दूसरी स्थिति है इतिहास की किताब कंप्यूटर के तुरंत ऊपर है, गणित की किताब भौतिक और नागरिक शास्त्र के बीच में है। तीसरी स्थिति दी गई है हमें अंग्रेजी की किताब इतिहास और नागरिक शास्त्र के मध्य है। तो पहला क्वेश्चन दिया है हमें गणित और अंग्रेजी की किताब के मध्य में कौन सी किताब है। तो हम ये तीन स्टेटमेंट पढ़ के किताबों को पहले व्यवस्थित क्रम में जमा लेते हैं। देखिए किस प्रकार से जमाएंगे, देखिए इधर पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं हम। पहला स्टेटमेंट क्या है, हमें 6 किताबें एक के ऊपर एक रखी गई हैं। हमें पता चल गया कि कितनी किताबें हैं, 6 किताबें हैं। ठीक है, इतिहास की किताब कंप्यूटर के तुरंत ऊपर है। तो हिस्ट्री की जो किताब है इतिहास की, वो किताब कंप्यूटर के तुरंत ऊपर है, मतलब कंप्यूटर की किताब कहाँ है, नीचे है। ठीक है, उसके बाद हम देखें, रुकिए मैं पूरा लिख देता हूं इसे, है ना। ये हमारे पास इतिहास की किताब है, इसके नीचे है हमारी कंप्यूटर की किताब, कंप्यूटर की किताब है। ठीक है, गणित की किताब भौतिक और नागरिक शास्त्र के बीच में है। इससे तो कोई रिलेशन ही नहीं है उसका, तो हम उसको अलग ही लिख देते हैं। क्या अलग ही, हम क्या करेंगे उसमें, गणित की किताब जो है भौतिक और नागरिक शास्त्र, मतलब फिजिक्स और नागरिक शास्त्र, इसके बीच में कौन सी किताब रखी है, इनके बीच में रखी है गणित की किताब। ठीक है, उसके बाद अगली जो हमें स्टेटमेंट दी है वो क्या दी है, अंग्रेजी की किताब इतिहास और नागरिक शास्त्र के मध्य में है। यहां पर यदि इंग्लिश की किताब आती है, हमारी अंग्रेजी की किताब आती है, तो नीचे हमें डेफिनेटली नीचे हमें क्या रखना है, नागरिक शास्त्र, इतिहास और नागरिक शास्त्र के मध्य। तो इतिहास की किताब हमारी डेफिनेटली कहाँ आएगी, नीचे आएगी। यहां हमारी इतिहास की किताब होगी और इतिहास की किताब के नीचे हमें क्या रखना है, कंप्यूटर। ठीक है, ये हमारी सीरीज जम गई। पहले नंबर पर ये, दूसरे नंबर पर ये, तीसरे नंबर पर ये, चौथे पर ये, पांचवें पर ये है, छठवें पर ये है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमें क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन है गणित और अंग्रेजी की किताबों के मध्य कौन सी किताब है। तो गणित की किताब है हमारी ये और अंग्रेजी की किताब है ये। इसके मध्य हमारी नंबर 3 की किताब है। नंबर 3 की किताब क्या है, नागरिक शास्त्र। तो ऑप्शन नंबर 5 हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है हमारा, ये जो पहला क्वेश्चन दिया है उसका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन दिया है, दूसरा क्वेश्चन है सबसे नीचे कौन सी किताब है। तो देखिए इधर सबसे नीचे कौन सी किताब है, हमारी कंप्यूटर की। तो सबसे नीचे हमारी कंप्यूटर की किताब है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन है हमें दिया है कौन सी किताब सबसे ऊपर है। तो यहां पर देखिए सबसे ऊपर हमारी 1 नंबर की किताब कौन सी है, भौतिक, फिजिक्स। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है ये देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है हमें एक पासे की 2 स्थिति दी गई है। देखिए दोस्तों, एक पासे की 2 स्थितियां क्या दी गई है, देखिए इधर। पहली स्थिति है हमारे पास पासे की, पहली स्थिति है हमारे पास यहाँ 0 है, यहाँ भाग है और यहाँ गुणा है। ठीक है, उसके बाद हम देखें यहाँ पर पासा जो दिया है उसमें हमें दिया है क्या, यहाँ पर दिए गए पासे में प्लस, भाग और 0 ये दिया गया है हमें। तो हमसे पूछा गया है प्लस के सामने क्या होगा। तो देखिए दोस्तों,
सबसे इजी क्वेश्चन यही होता है। भाग और जीरो यहाँ कॉमन है, भाग और जीरो यहाँ कॉमन है, तो प्लस जो बचेगा उसके अपोजिट जो इसका भाग बचेगा वही होगा। ठीक है, तो प्लस के अपोजिट क्या होगा? गुणा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है हमें, विजय अपने कार्यालय से प्रारंभ करके 4 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है और फिर दाएं ओर 2 किलोमीटर चलता है। और फिर दाएं ओर 2 किलोमीटर चलता है, वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? यह हमें बताना है कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो यहां पर देखिए, ये विजय का प्रारंभिक स्थान है, यहां पर कार्यालय है उसका। ठीक है, यहां पर कार्यालय है, तो विजय कार्यालय से प्रारंभ करके 4 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। देखिए दोस्तों, इन क्वेश्चनों को करने के लिए दिशा निर्देश के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उन्हें करने में यदि किलोमीटर जो 4 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर ज्यादा कम जो दिया है, तो जो रेखा बनाए उसे लिमिट के हिसाब से बनाए। जैसे 4 किलोमीटर दिया है, तो ये हमारी यदि 4 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर चला। ठीक है, उसके बाद देखें दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला, तो इसका दायां क्या होगा? इस साइड मुड़ेगा, दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला। 2 किलोमीटर को 2 किलोमीटर के हिसाब से ही चलाएं, क्योंकि इधर 4 किलोमीटर इतना गया है तो इसका आधा 2 किलोमीटर चलेगा। नहीं तो क्या करें, इधर इतना 2 किलोमीटर चला दे रहे हैं तो ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम 2 किलोमीटर की लाइन भी कम ही बनाएंगे 4 से। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं, फिर दाएं और मुड़कर 6 किलोमीटर चला, तो 6 किलोमीटर, तो 4 तो ये चल गया, 2 और आगे चला दो, तो ये हो गया हमारा 6 किलोमीटर। ठीक है, 6 किलोमीटर चलते हैं और फिर दाएं और मुड़कर 2 किलोमीटर, फिर दाएं और मुड़ा, दाएं और मुड़कर फिर 2 किलोमीटर चला। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कह रहा है? 2 किलोमीटर, फिर दाएं और मुड़ा और फिर 2 किलोमीटर चला, तो यहां पर 2 किलोमीटर दाएं और मुड़कर चला, तो वापस वह अपने स्थान पर पहुंच गया। ठीक है, क्योंकि यहां तक तो 4 किलोमीटर था और ये जो बचा था ये 2 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये वापस अपने स्थान पर पहुंच गया, तो उसके बीच प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान के बीच की दूरी है ऑप्शन नंबर ए 0 किलोमीटर। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमें देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें दिया है, एक प्रश्न आकृति दी है और उत्तर आकृति के लिए हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। उसमें से हमें बताना है कि ये जो प्रश्न आकृति है किस ऑप्शन में मैच करती है, किस ऑप्शन में हम देखें तो ये प्रश्न आकृति हमें मिलेगी। तो देखिए यहां पर हम यदि देखें ऑप्शन नंबर ए को देखें, तो ऑप्शन नंबर ए में जो हमें आकृति दी है कुछ इस प्रकार से दी है। ठीक है, ये इस प्रकार से कुछ आकृति दी है हमें और हमसे पूछा गया है यह आकृति हमें ढूंढनी है, यह आकृति किस ऑप्शन में मिलेगी। तो यहां पर हम पहले ऑप्शन को ही देखें तो हमें पहले ऑप्शन में ही वह आकृति मिल जाएगी। तो किस प्रकार से मिलेगी ये देखिए, यहां से ये यहां पर और ये इस प्रकार की आकृति जो हमारी प्रश्न आकृति से मैच करती है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही आंसर होगा।
बाकी किसी ऑप्शन में हमें इस प्रकार की आकृति नहीं मिलेगी, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है हमें। अगला क्वेश्चन दिया है, राकेश किसी कक्षा में ऊपर से 9वें और नीचे से 38वें क्रम पर है, तो कक्षा में कितने बच्चे हैं। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो इसमें ग्राफ बनाने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी राकेश किसी कक्षा में ऊपर से 9वें और नीचे से 38वें, ऊपर से 9वें और नीचे से 38वें क्रम पर है, तो हम इन दोनों को यदि जोड़ दें तो कितना हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 47, क्योंकि 8 और 8 16 और 1 17 के साथ हाथ का 1 3 और 1 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 47। लेकिन यहाँ पर देखिए, नीचे और ऊपर और नीचे दोनों तरफ से इसका स्थान गिना रहा है, इधर 9 और इधर 38, तो किसी एक जगह के स्थान को गिनना होगा, तो -1 कर देंगे तो बचेगा हमारे पास 46। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अगले क्वेश्चन में हमें कहा गया है, सावधानी पूर्वक दी गई सूचनाओं को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहां पर हमें दिया गया है P∞Q का अर्थ क्या है, P Q का पिता है। तो यहां पर हम ये पूरा नहीं लिखेंगे, सिर्फ जो चिन्ह है उसको लिखेंगे और उसे क्या कहा जा रहा है वो लिखेंगे। तो @ को क्या कहा जा रहा है, पिता। ठीक है, उसके बाद प्लस को क्या कहा जा रहा है, P+Q का अर्थ है PQ का पति है। यहां पर प्लस जो है वो पति का प्लस का चिन्ह जो है पति को दर्शा रहा है। फिर जो हमें डॉलर दिया है, डॉलर का यहां पर दिया है $Q का अर्थ है PQ का भाई है। डॉलर जो है वो भाई को प्रदर्शित करता है। यहां पर फिर देखते हैं परसेंट का क्या दिया है, P%Q का अर्थ है PQ की मां है। तो यहां पर हम देखते हैं मां, परसेंट का अर्थ क्या है, मां। फिर उसके बाद देखते हैं एंड का, जो हमें एंड दिया है उसका अर्थ क्या है, P&Q का अर्थ है PQ की बहन है। एंड का अर्थ क्या है, बहन। तो इन क्वेश्चनों को करने के लिए पहले तो चिन्ह में जो कहा गया है वो लिख लीजिए, और सबसे अच्छा तरीका है इन क्वेश्चनों को करने का कि पीछे से पढ़ना शुरू कीजिए। पीछे से किस प्रकार पढ़ेंगे, देखिए हमें इस अभिव्यक्ति क्या दी है हमें, A/B%C, उसके बाद एंड, ठीक है, उसके बाद D+E। इसमें हमें संबंध बताना है कि B का E से क्या संबंध है। तो यहां पर हम ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए, पहले हम देखें, पहला जो पर्सन होगा वो होगा कौन, जिसका रिलेशन बताना है P। एक यहां पर दिया है प्लस का देखना है, ये हम मान लेते हैं P और ये है हमारे पास Q। ठीक है, इतना P और Q। तो प्लस वाला क्या है, PQ का अर्थ है PQ का पिता है। मतलब जो D है, D जो है D E का पिता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं C एंड
डी, सी एंड डी के बीच रिलेशन क्या बनेगा, तो एंड का रिलेशन क्या है, बहन, ठीक है। तो सी जो होगी वो डी की बहन होगी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे क्या दिया है हमें, आगे जो चिन्ह दिया है वो दिया है परसेंट का। तो परसेंट क्या दर्शाता है यहाँ, माँ। तो हम देखते हैं बी जो है वो सी की माँ होगी। ये जो गोला लगाया है वो फीमेल को दर्शा रहा है, ठीक है, माँ होगी, है ना। फिर उसके बाद देखते हैं अगला क्या दिया है हमें, एज द रेट। एज द रेट क्या है, पिता। तो ए जो है, इसको मैं हटा रहा हूं यहां से, ए जो है बी का पिता है, ठीक है। ए क्या है, बी का पिता है। तो हमें बताना है बी का ई से संबंध, बी का ई से संबंध बताना है हमें। ये जो ई है, ई से संबंध बताना है हमें। तो प्लस का अर्थ था हमारा पति, सॉरी, तो यहां पर जो होगा पत्नी जो होगी बराबर में आएगी, ठीक है। डी जो होगा ई का पति होगा, ठीक है। तो यहां पर हमें बताना है क्या, इसमें संबंध। तो बी और ई का जो संबंध होगा वो क्या होगा, यहां पर बी जो होगी ई की सास होगी, क्या होगी, सास होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दोस्तों यदि समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां पर प्रश्न आकृति दी है हमें। प्रश्न आकृति क्या दी है, देखिए, एक कागज दिया है हमें और कागज को फोल्ड करना है हमें। यहां पर ये हमें कागज दिया है, इसको हमें फोल्ड कैसा करना है, फोल्ड पहले तो इस प्रकार से फोल्ड करना है, आधा हिस्सा फोल्ड करना है हमें, है ना। फिर आधे हिस्से को फोल्ड करने के बाद फिर इसको यहां से फोल्ड करना है, ठीक है। इसको इधर फोल्ड करना है और इसको इधर फोल्ड करना है, ठीक है। इसको मोड़ने के बाद, इसको मोड़ने के बाद कुछ इस प्रकार की आकृति बनी होगी इस कॉर्नर में, इस कॉर्नर में इस प्रकार की आकृति बनी है। तो इसे खोलने पर किस प्रकार की आकृति मिलेगी हमें यह बताना है। तो यदि हम इसे यहां से इतने हिस्से को खोलकर ऊपर, क्योंकि खुलेगा तो पहले ऐसा खुलेगा, क्योंकि ये जो हिस्सा था हमने नीचे दबाया था इसके, ठीक है। तो इसको खोलेंगे तो कैसा खुलेगा, इस प्रकार से खुलेगा। तो ये जो आकृति बनेगी किस प्रकार की बनेगी, कुछ इस प्रकार की बनेगी, ठीक है। ये जो ऊपर चली जाएगी, है ना। तो यहां से कुछ इस प्रकार की आकृति बनेगी हमारी, ठीक है। अगली आकृति देखें तो ये जो है इसको इधर खोलना है हमें, इसको किधर खोलना है, इधर खोलना है। तो ये जो खुलेगा तो ये सेम की सेम किस प्रकार की बनेगी हमारी, ये सेम आकृति इस प्रकार से बन जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर किस प्रकार से बनेगी, ये इस प्रकार से बनेगी हमारी, ठीक है, इस प्रकार से बन जाएगी। और यदि हम देखें यहाँ पर किस प्रकार की आकृति बनेगी, तो यहाँ पर हमारी आकृति बनेगी कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार की आकृति बनेगी हमारी। तो इस प्रकार की आकृति हमें किस ऑप्शन से मैच करती है, तो ये जो हमारे पास आंसर आया है ऑप्शन नंबर सी,
ऑप्शन नंबर सी से हमारी आकृति मैच करेगी, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है हमें, आर डी का भाई है। तो जो आर है वो किसका भाई है, डी का भाई है। ठीक है, ये या तो हम इसे पॉजिटिव कर लेते हैं या नेगेटिव कर लेते हैं, एक चिन्ह से किसी से हम इसको डिनोट करेंगे। आर डी का भाई है, क्यू आर की बहन है, ए एफ का भाई है, एफ डी की पुत्री है, एम क्यू का पिता है, तो ए का चाचा कौन है। तो इधर देखिए, यहां पर डी का भाई कौन है, आर है, और क्यू आर की बहन है। आर की बहन कौन है, क्यू है। ये हम गोला बना लेते हैं, इसे फीमेल है, ये मेल है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं ए एफ का भाई है। तो ए और एफ बिल्कुल अलग हैं, तो हम अलग ही बना लेते हैं। ए एफ का भाई है। ठीक है, तो ये एफ का भाई है ए। ठीक है, एफ डी की पुत्री है। एफ जो है डी की पुत्री है, तो यहां पर हम एफ जो है वो डी की पुत्री है और इसका भाई है ए। ठीक है, इस प्रकार से बना लेते हैं। फिर उसके बाद एम क्यू का पिता है। एम जो है वो क्यू का पिता है। ठीक है, क्यों पिता है ऊपर आएगा। मैंने पिछली वीडियो में समझाया था कि इनको रिलेशन को किस प्रकार जमाना है हमें डायग्राम में। ठीक है, तो हमें बताना है ए का चाचा कौन है। तो ए का चाचा कौन होगा, क्यू जो है, क्यू का भाई कौन है, आर है। ठीक है, और डी का पुत्र कौन है, डी की पुत्री कौन है, एफ, और एफ का भाई कौन है, ए। तो ये जो होगा आर जो होगा ए का चाचा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया है हमें, शब्द TEMPORAL के प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले अक्षर से तथा प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से बदल दिया जाए, और तब जो अक्षर आते हैं उन्हें वर्णमाला के क्रम अनुसार व्यवस्थित कर दिया जाए, तो दाएं ओर से चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए यहां पर हमें शब्द क्या दिया है, TEMPORAL। ठीक है, ये हमें शब्द दिया है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले अक्षर से। तो व्यंजन देखते हैं, तो व्यंजन को देखने के लिए हम स्वर को हटा देते हैं। तो स्वर क्या होते हैं हमारे, ए, ई, आई और ओ, यू। ठीक है, तो ई हमारे पास स्वर है, ओ है और ए है। ठीक है, ए है, ओ है और ई है, हमारे पास ये स्वर दिए हैं। तो व्यंजन जो हैं, व्यंजन के लिए क्या कहा गया है हमें, व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले अक्षर से। तो हम सबसे पहले इसको बिना कोडिंग के भी कर सकते हैं, तो मैं मानता हूं कि इसे कोडिंग से ही करना उचित है, क्योंकि उसमें सटीक आंसर मिलता है हमें। ठीक है, तो कोडिंग करते हैं। 20, 5, 13, 16, 15, 18, 1 और 12। ठीक है, इस प्रकार से हमने कोडिंग कर लिया। तो व्यंजन को हमें क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले अक्षर से, तो -1 करना है हमें। व्यंजन में हमें -1 करना है। ठीक है, और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से, मतलब इसमें +1 करना है हमें। स्वर में हमें +1 करना है, व्यंजन में -1 करना है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, व्यंजन।
तो -1, ये भी हमारा P जो है व्यंजन तो -1, O जो है हमारा स्वर तो +1, 18 जो वो सॉरी R जो है हमारे पास वो क्या है हमारे पास व्यंजन तो -1, A जो है हमारे पास स्वर तो +1, L जो है तो -1। ठीक है, तो हम इसकी पहले कोडिंग निकालते हैं। तो कोडिंग में क्या आएगा, 20 से -1 19, 19 पर होता है S, 5 से 1 6, 6 पर होता है हमारा F, 13 से -1 12, 12 पर होता है L, 16 से -1 15, 15 पर होता है O, 15 से +1 16, 16 पर होता है P, 18 से -1 17, 17 पर होता है हमारा Q, और उसके बाद 1 से 1 +2 2 पर होता है हमारा B, और 12 से -1 11, 11 पर होता है हमारा K। और आगे भी हमें कहा गया है उन्हें वर्णमाला के क्रम अनुसार व्यवस्थित कर दिया जाए। तो वर्णमाला में हम देखें तो सबसे पहले हमारा वर्णमाला में आएगा क्या, तो वर्णमाला में B के बाद हम देखें तो B के बाद आएगा हमारा F। ठीक है, B के बाद आएगा हमारा F के बाद यदि हम देखें तो हमारे पास आएगा क्या, K के बाद आएगा L के बाद हमारा O, P। ठीक है, OP के बाद Q के बाद आएगा S। ठीक है, देखें B F K L O P Q, उसके बाद एक कोई छूट रहा है क्या, 3 3 6 2 8, 3 3 6 2 8 नहीं। तो यहाँ पर हमारा पूछा गया है हमें दाएं ओर से चौथा अक्षर क्या होगा, तो ये होगा हमारा दायां और ये होगा हमारा बायां। तो 1 2 3 4 चौथा अक्षर होगा हमारा O। तो यहां पर देखिए हमारा आंसर क्या होगा, आंसर होगा O, ऑप्शन नंबर D इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर D इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया है किसी खास कोड में UNDER को 6152 और DEAF को 52-7 लिखा जाता है, तो उसी कोड में FRAUD को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए UNDER इसे क्या लिखा जाएगा 6152 और इसके बाद DEAF इसे क्या लिखा जाएगा 52-7। अगला हमें बताना है कि हम FRAUD को क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें दिया है F का कोडिंग क्या है, F का कोड हमें दिया है 7, तो यहाँ पर F का 7 लिखेंगे। उसके बाद R का कोडिंग दिया है हमें @ तो यहाँ @ लिखेंगे। उसके बाद A का कोडिंग है हमारे पास हैज़, तो यहाँ हैज़ लिखेंगे। U का कोड है हमारे पास 6 और D का कोड है हमारे पास 5। तो हमारे पास जो आंसर आया है 7#has65, 7#has65 किससे मैच करता है, तो ऑप्शन नंबर C से मैच करता है। ऑप्शन नंबर C हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया है हमें, किसी सांकेतिक भाषा में CREDIT को FSDSHC लिखा जाता है, तो उसी भाषा में DELINK को किस प्रकार लिखा जाएगा। दोस्तों ये हमारी सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है।
मैं आशा करता हूं कि आपके सभी आंसर आए होंगे और सभी के आपने खुद से जवाब दिए होंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए CREDIT, इसे क्या लिखा जाता है? FSDSHC। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें कोड करेंगे। तो 3, 18, 5, 4, 9, 20। आगे देखें 6, 19, 4, 19। H की कोडिंग होती है हमारी 8, C की कोडिंग होती है 3। तो हम इसमें करीबी रिलेशन देखें तो सबसे करीबी रिलेशन क्या होगा, हम यहाँ पर देखते हैं। 5 से +1 6, 3 से +1 4, 18 से +1 19। उसी प्रकार हम देखें 4 से -1 3, 20 से -1 19 और 9 से -1 8। तो हमसे जो पूछा गया है, पूछा क्या गया है, देखिए दोस्तों, DELINK। इसकी पहले हम कोडिंग करते हैं। 4, 5, 12, 9, 14, 11। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम हमारा किस प्रकार का था? इस प्रकार का था, और यहां पर हमारा +1 था और यहां -1 था। तो इन सभी में हम -1 करें तो 12 से 11 पर जाएं तो हो जाएगा हमारा K। 5 से +1 करना है, 12 से हम 13 पर जाएं तो हो जाएगा M। 5 से +1 जाए तो 6 पर होगा हमारा F। ठीक है, 4 से 5 पर जाएं तो 5 पर होता है हमारा E। ठीक है, उसके बाद हम देखें हमें करना है -1, तो 11 से -1 10, 10 पर होता है हमारा J। 14 से -1 13, 13 पर होता है हमारा M। I से -1 8, I से -1 होता है हमारा, I का कोडिंग होता है 9। 9 से -1 होता है हमारा 8, 8 पर होता है हमारा H। तो जो हमारे पास आंसर आया है MFEJMH, तो ये हमारा किस ऑप्शन से मैच करता है? तो ऑप्शन नंबर C से मैच करता है। ऑप्शन नंबर C हमारा सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।